इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी और आज मेरे साथ हैं एक उभरते हुए बहुत ही बढ़िया, जी हाँ, एक्टर तो है ही है वो। तारे जमीन से लेके बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे इवेंट्स और अब मूवी एज ए डायरेक्टर उनका आया है। तो आज बात करते हैं तिस्का जी। तिस्का जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। You can call me Tiska. Hi, Varun. तिस्का जी, आप को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। एक्टिंग से डायरेक्शन में स्पेशली आपने पहले एक शॉर्ट मूवी डायरेक्ट किया और अभी पूरा का पूरा इतनी बड़ी जिम्मेवारी। एंड मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, मूवी के बारे में तो हमने ट्रेलर देखा मूवी का और देखते सारी वी आर वेटिंग फॉर 12 दिसंबर। हमारी घड़ी टिक 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 स्लो मोशन में चल रही है। हमें इतना इंतजार है क्योंकि मूवी ये बता रही है कि ट्रेलर इतना जबरदस्त है, तो मूवी का इंतजार तो हमसे रहा नहीं जा रहा। लेकिन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके पास ये स्टोरी कैसे पहुंची एंड देन यू डिसाइडेड एज ए डायरेक्टर, क्योंकि एज ए डायरेक्टर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है किस चीज को निभाना। थोड़ा सा उस सफर के बारे में बताएं कि आपको जब ये स्टोरी आप तक कैसे पहुंची। Pahunchi nahi. Sanjay, who is happens to be my husband, and I, we wrote the story, and then we have a wonderful co-writer for screenplay along with Sanjay and me called Namrata. तो हम तीनों ने बैठ के इस स्टोरी को अच्छे से डेवलप किया, लिखा, and I'm fascinated by मेरी personal fascination. मुझे लगता है जितनी बड़ी दुनिया बाहर है, we're exploring Mars and this and that, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे human life है, हमने ये सैटेलाइट से ये इमेज आई है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी दुनिया हमारे अंदर है. A human being is such a complex creature. उसके स्कूल के टीचर ने उसे कुछ कह दिया थर्ड ग्रेड में तो वो उसके दिमाग में चिपक जाएगा. वो फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया तो वो उस एटीट्यूड में आ जाएगा. थोड़ा वजन गेन हो गया तो उनकी बॉडी चेंज हो जाती है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, ऐसे ऐसे शर्ट खींचते रहेंगे. सो मतलब सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन ह्यूमन बीइंग्स. इतना नुआंस होता है हर इंसान में, इतनी इतनी कहानियां हर इंसान. तो मुझे लगता है जब, और हर इंसान की अपनी मोटिवेशन होती है, अपनी वांट होती है, अपनी नीड होती है. किसी की होती है टू बी फेमस, किसी की होती है टू बी कि पढ़ लो तो ये हो जाएगा, किसी का होता है कि इतने पैसे बैंक में आ जाए तो ये हो जाएगा. एवरीवनस गॉट देयर ओन स्पेसिफिक मोटिवेशन. जब लोगों की मोटिवेशन क्लैश में आती तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बनती है मेरे हिसाब से. एंड दैट इज द काइंड ऑफ स्टोरी आई लाइक टू डू, जहां मुझे लोगों की मुर्कियां, उनके कैरेक्टर की मुर्कियां जो हैं वो बारीकी से, जैसे एक लुक आपने दिया तो मेरे को ऐसा लुक क्यों दिया, क्या मतलब, क्या क्यों लुक दिया, बट दैट ड्रामा बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स फैसिनेट्स. दैट्स रियली, आपके कहने के स्टाइल से ही हमें पता लग रहा है कि आप कितनी डेप्थ के बीच में जाके करेक्टर और सीन के बीच में काम कर रहे हैं. तो वी वी गॉट द फील, वी गॉट दैट वाइब्स. जब आप एक्टिंग की दुनिया से डायरेक्शन की दुनिया में आए हो, तो क्या डिफरेंस है, क्योंकि कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे और सारी जिम्मेवारी लेके, और इस मूवी में स्पेशली थ्रिल, हर एक ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज में कुछ ना कुछ खुसफुसा रहा है, बात बताई जा रही है, नहीं बताई जा रही है. मीन्स कोई आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या होने वाला है, कुछ मालूम लग रहा है कि नहीं लग रहा है. तो किस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें कितने सारे शेड्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे ही ग्रे हैं. मेनी मेनी शेड्स ऑफ लाइट ग्रे से डार्क ग्रे तक बहुत शेड्स है. व्हाइट तो कोई है ही नहीं, ब्लैक भी कोई, ग्रेज में ही खेल रहे हैं सब. एज एन एक्टर इट्स वेरी नैरो फोकस, बिकॉज आप एक किरदार के सपने देख रहे हैं. एक बंदा या बंदी जो आप प्ले कर रहे हैं, उसकी लाइफ के अंदर, उसके जहन के अंदर जी रहे हैं, उसके सपने देख रहे हैं, उसकी मोटिवेशन समझ रहे हैं. बट एज अ डायरेक्टर आप वो इनटू 20 कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू नो द मोटिवेशन के आप ऐसे बोल रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, पर आप ऐसा सोच. और इस टाइम पे कैमरा का एंगल ये अच्छा है बिकॉज दिस इज, व्हेन आई हैव अ 85 का लेंस, तो आई नीड अ टाइट क्लोज हियर, बिकॉज मेरे को आंखें देखनी है, मेरे को आंख के अंदर की पुतली हिलती हुई दिखनी चाहिए. सो
you're looking at it कि ये feel कैसा होगा लोगों को. As an actor, so as a director, your journey is observational. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये फ्रेम, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आई नीड अ लिटिल ग्रीनरी हियर, ये टेबल पीछे करो, ये बहुत भरा भरा लग रहा है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एज एन एक्टर इट्स नॉट ऑब्जर्वेशनल. इफ यू आर ऑब्जर्वेशनल तो आप गलत जा रहे हो. इट्स मोर फीलिंग. आप उस अंदर की दुनिया में. एज अ डायरेक्टर आप अंदर एंड बाहर हो, और 20 लोगों के अंदर बाहर हो. फ्रेम देख रहे हो, कहानी भी देख रहे हो, पूरे फिल्म के अंदर ये सीन ऐसे बैठेगा, इसके पहले क्या है, इसके बाद क्या है, all of those things. So I think it's a little bit more mentally challenging and physically challenging, because as an actor तो आप वैनिटी वैन में जाके बैठ जाते हो आराम से भी, 10 लोग घूम रहे. As a director, where you gonna go? You start in the morning and you finish in the evening, and you're a technician. So I love that. That as a technician, you're with your whole team, whether it's camera and you're the HOD of all the HODs. सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के आप हेड हो, तो आप उनको बता रहे हो कि भैया ये है, उनकी एडवाइस ले रहे हो कि अच्छा ये लेंस बेटर है, वो बेटर. सो इट्स अ वेरी, आप बोर हो ही नहीं सकते. एज एन एक्टर कई बार आप लाइटिंग में बोर हो जाते हो, कितना लाइटिंग कर रहे हैं, जल्दी करो ना यार, अभी शॉट लगाओ और खत्म करो, पैकअप क्या है. Here as a director, you're like, अभी बैकअप मत करना, सन प्लीज अभी मत जाना, मेरे को 2 शॉट और लेने हैं, नहीं, I have to finish the work of the day. So it's a completely different life. मैं जिसका जी आपको ये कहना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहूंगा. आप तो ट्रैक्टर की जो जैसे आप बात कर रहे हो ना, आई कैन फील इट कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने एज ए डायरेक्टर निभाया है. एंड बिकॉज वी गो इन दिस जर्नी एवरी डे फ्रॉम द लास्ट ईयर्स एंड ईयर्स, लेकिन किस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है एक डायरेक्टर का, कैसे अपने पुलिस वालों के कंधे पे कितने स्टार्स बढ़ते रहते हैं, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहती हैं, किस तरीके से मूवीज जाती रहती हैं. मैं ये कहूंगा कि हम आपको गुरु अपना मानते हैं, आपको बनाना चाहेंगे. Please. मैं आपसे ये नेक्स्टली जरूर पूछूंगा कि आपने बहुत चुन चुन के स्टार कास्ट लिए, बहुत चुन चुन के, बहुत बढ़िया जबरदस्त, क्योंकि स्टार कास्ट ही अपने आप में हर एक करेक्टर जबरदस्त जान है. तो कैसे आपने स्टार्ट किया? और साथ ही साथ ये भी पूछूंगा, इतने बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप जी को आपने डायरेक्ट किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं अपने प्रोड्यूसर मनीष मल्होत्रा को दाद देना चाहूंगी कि उनका नाम ही काफी है बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए. I'm a first-time director, but he is a very big name in the film business and a very credible name. He's a very lovely man. Everyone loves Manish. Everyone. And as a director, to have an artist for a producer, वो कभी बैठ के जैसे वही खाते के साथ नहीं बैठे हुए थे कि मेरे को इतनी शिफ्ट हो गई, इतने दिन हो गए, इतने घंटे हो गए, इतना ये हो गया. He was like, make the film that you want to make. Go. And if I asked him for anything, he had given me a certain number of days to shoot. I went to him, I said, "Itne mein nahi ho raha. I need more 2 days." So he said, "Done. You got it. Go." So there was a lot of that. And as an artist, the producer understood कि अगर आपके mind में कोई चीज है कि मुझे ये चाहिए, तो he helped me to achieve that along with the casting. So I'm sure that the actors said yes for. A lot of the reason for them saying yes was the script, but a lot of the reason was also Manish. Okay. And as far as Anurag Kashyap is concerned, the first day of shooting, I went into my vanity van and I went into the bathroom and I looked at myself in the mirror and I said, "You are crazy. Why did you decide that first day of shooting, your first shot will be Anurag Kashyap? Are you mad? Why? Because he's only one of finest directors we have. The Gangs of Wasipur, name it. But the good thing is he's a very close friend of mine. It's very dear to me. So the only thing I told him, I said, ज़्यादा फिरकी मत लेना मेरी सेट पे.
बिकॉज नहीं तो फिर सब लोगों को लगेगा कि हम भी ऐसे बात कर सकते हैं. नहीं, आई एम द बॉस हियर, सो यू प्लीज मेंटेन माय बॉसनेस. Okay, don't do too much. He still did a little musty, but he's so lovely. I just love him. It's a very nice man and a ही इज अ wonderful actor. ग्रेट ग्रेट एक्टर, ग्रेट। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनसे भी मिला था, उनका इंटरव्यू करने गया था, एंड आई एम रियली फैन। उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया कि वरुण तिवारी तो फिल्म बना, और तब का मैं भी यहाँ पे फिल्म बना रहा हूँ। Amazing, फिर तो आप बना ही लेंगे. जी, हमने अभी अभी एक मूवी फिनिश की है, एंड तो तभी कह रहा हूँ कि कहीं ये डायरेक्शन की लाइन और एक्टर्स की लाइन, इसीलिए आपको गुरु बनाना चाह रहे हैं। किस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है, दिस इज अ रियली वंडरफुल, बिकॉज इसको एक्सप्लेन करना इजी नहीं है। किस तरीके से आपने बताया, इट्स रियली वंडरफुल। और अगर बात करते हैं ये स्मॉल टाउन की हाउसवाइफ की कहानी की, इस स्मॉल टाउन की हाउसवाइफ की कहानी के बीच में कोई ऐसी बात पूरी स्टोरी में जो आपका फेवरेट सीन हो और आपको लगा हो कि ये वाला सीन मैंने बनाया और आपके दिल के करीब हो। Yeah, that's asking like a parent to choose a ना, child. मैं मानता हूँ कि माँ को सारे बच्चे प्यारे होते हैं, एंड डेफिनेटली कि वो सीन सारे एक से एक उसके डेप्थ के बीच में आपने डेफिनेटली काम किया होगा। तो लेकिन वो कई बार होता है ना कि हाँ, ये सीन को भूला नहीं जा सकता, ये सीन कुछ ऐसा है जब हम बात। अगर मैं आपको ये वाला जवाब दे दूंगी ना तो फिल्म की थोड़ी सी मैं स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा, तो इससे मैं वो ये जवाब नहीं देना चाहूंगी, बिकॉज मैं इधर उधर की बात नहीं बोलना चाहती. आई वांट टू टेल यू ट्रूथफुली, बट देयर इज अ चलो, हम इसको घुमा देते हैं, हम इसको घुमा देते हैं। मर्डर सीक्वेंस व्हिच इज माय फेवरेट. ओके, साली मोहब्बत के बीच में जब आपने इसका नाम रखा, साली मोहब्बत टाइटल रखा, तब क्या ख्याल आया था, किस तरीके से कि यही नाम इसके लिए चलेगा? एक्चुअली एक हमें गाना मिला फिल्म के लिए जो हम ढूंढ रहे थे. वी वर लुकिंग एट some stuff. Manish and his team found a song, and the title, that's the title track that we have in the film Sali Mohabbat Kali Mohabbat. Manish and I looked at each other, and he said, "I think this should be the title of the film." And I said, "Yes, I just told Sunny's our you know uh, from part of the production team कि इसको register करा लो." And that turned out to be the title of the film because it just clicked. कई बार it just clicked, but it came from Manish. लेकिन कह सकते हैं जबरदस्त नाम, जो सीधा का सीधा यहाँ पे छूता है और कहता है साली मोहब्बत, और उसको बताया जाता है कि यस, इसको देखना पड़ेगा 12 दिसंबर। एक बार मैं फिर से Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आज आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। एंड मैं आपको ये पूछूंगा, बिहाइंड द सीन, हम फ्रंट ऑफ द सीन की बात नहीं कर रहे, बिहाइंड द सीन कोई ऐसी यादगार जो हमेशा आपको इस फिल्म को याद दिलाती हो? बिहाइंड द सीन इतनी सारी चीजें हैं. मतलब आई लिव्ड अ लाइफ टाइम. जो हमारा घर है, सेंट्रल घर है जो फिल्म का, जो स्मिता जो मेन कैरेक्टर है उसका घर है, उस घर से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं. उस बंगले का नाम है गोरैया हाउस. वो देहरादून में है. और हम लोग ने बहुत ढूंढाई मचाई घर के लिए, बिकॉज आई वांटेड अ वेरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ हाउस. कि घर भी अपने आप में एक तरीके का हो. आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 रूम है साइड बाय साइड, और वो थोड़े नीचे जाके हैं, और जैसे उसका स्ट्रक्चर है घर का, इट्स जस्ट एडेड सो मच टू द फिल्म. फ्रॉम द स्टोरी स्टार्ट टू स्टोरी एंड कितना समय लगा पूरा का पूरा? जब से हमने लिखना शुरू किया तब से. लिखना शुरू किया 2019 में हमने लिखना शुरू किया. 2000 फिर लॉकडाउन हो गया 2020 में. फिर 22 के एंड पे मैंने मनीष को स्टोरी सुनाई, एंड ही लव्ड इट. एंड वहां से फिर हमारा प्रोसेस शुरू हुआ. एंड 23 में वी स्टार्टेड शूटिंग. 24 में द फिल्म केम आउट एट इफी. देन वी वर वेटिंग फॉर Z5 टू फाइंड द राइट स्लॉट, एंड हियर वी आर. दैट्स ग्रेट। एक
एक बार मैं फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा बिकॉज आज आपके साथ बातचीत करके मुझे रियली मैंने फीमेल डायरेक्टर से बहुत कम बातचीत की होगी, एक्टरों से बहुत बात की है, लेकिन मुझे ये लगा कि आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा क्योंकि आई फील फ्रॉम माई हार्ट, ये वर्ड्स मेरे दिल से निकल रहे हैं किस तरीके से आपने एज ए डायरेक्टर को एक्सप्लेन किया। आई रियली वॉन्ट टू सलूट टू यू बिकॉज बहुत ही अच्छे, बहुत ही तरीके से आपने किस तरीके से बताया कि एक्टर तो अकेला जाके वैन में बैठ जाता है लेकिन डायरेक्टर को कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और करके, एंड आपने कौन से शॉट्स की बात की जो आंखों के बीच के भी शॉट लिए, तो वो कुछ ऐसा बताओ कि कौन से आपने इस फिल्म के बीच में कौन कौन से शॉट्स लिए, कई एंगल्स आपने यूज करेंगे। हमें 12 तारीख का बहुत इंतजार है, लेकिन जाने से पहले आपसे ये पूछूंगा कि अगर आप इस कहानी को अपने शब्दों में 2 या 3 शब्दों में छोटी सी लाइन में अगर कहना चाहें तो ये लाइन क्या कह के जाएगी ये मूवी? Don't judge a book by its cover. ये ना सोचना कि जो दिख रहा है वो वैसा ही है। और आप की तरह जो लोग एक्टर एंड डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ एडवाइस, सलाह, टिप? Please बनिए, it's joyful and satisfying. It's please I would encourage you कि लिखिए कुछ, उसको तराशिए और उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, मैरिनेट कीजिए उसके अंदर, और प्लीज आई एम होपिंग टू सी मेनी वंडरफुल स्टोरीज इन द वर्ल्ड। मैं इंडस्ट्री एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से फ्रेंड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं और ये आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगली मूवी आप ज़रूर ऑस्ट्रेलिया में बनाएं और यहाँ पे आके डायरेक्ट करें। 100%। थैंक यू। हमें बहुत बहुत इंतजार रहेगा 12 दिसंबर 2025 का, जो हमारी घड़ी बहुत स्लो चल रही है। इसी के साथ जिका जी मैं आपसे लेता हूँ इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वी आर वेटिंग फॉर साली मोहब्बत। थैंक यू सो मच।